Assalamu alaikum viewers, welcome to the second session of Pantera Talks. This is Furqan Ali, CEO of Pantera Energy और आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त Pantera Energy के co-founder और अभी हमारे डायरेक्टर R&D शोएब साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब। कैसे हैं आपका रोज़ा कैसा गुजरा? सबसे पहले तो ये बताएं। रोज़ा जी अच्छा गुजरा है, लेकिन आज जो डॉलर की फ्लक्चुएशन देखी है तो ज़्यादा लग रहा है रोज़ा आज तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही है जी। तो जी आज एक कस्टमर का बहुत ज़्यादा एक पेन पॉइंट है सोलर कस्टमर का, और वो ये है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुई है पिछले 1-1.5 साल में। क्या समझते हैं आप? आज हमने कस्टमर्स को ये गाइड करना है या व्यूअर्स को ये गाइड करना है कि दे हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो क्या वेरिएबल्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो एक सोलर इक्विपमेंट की, एक सोलर एसेट की प्राइस को डिटरमिन कर रहे होते हैं, और कस्टमर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वाई देयर में, बी इट अ रेजिडेंशियल रूफटॉप कस्टमर और अ कमर्शियल कस्टमर? बताइए। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के लिहाज से, पास्ट 1-1.5 साल के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट की है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज। लेकिन अब प्राइस काफ़ी दोबारा से तकरीबन 50% करीब इंक्रीज़ आया है इन पास्ट 1.5 ईयर्स, और अब प्राइसेस दोबारा फिर एक दफ़ा दोबारा यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ना शुरू हो गई है, जिसमें हमारा चाहे कॉपर है, चाहे सिलिकॉन है, डिमांड सप्लाई गैप भी आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे। अगर हम लोकल के लिहाज से बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में Tier 1 की मार्केट रफली 30 to 40% के करीब है, और जो कस्टमर्स हैं ये काफ़ी अच्छा नंबर है अगर हम बात करें आज से कुछ 6-8 साल पहले के करीब, जब लोग Tier 1 के बारे में सोचते भी नहीं थे क्योंकि प्राइस गैप बहुत ज़्यादा था। 30-40% अचीव करना एक बड़ा अच्छा नंबर है, जो कि तकरीबन 800-900 मेगावाट बन रहा है अगर लास्ट ईयर के ऊपर बात करें। तो काफ़ी लोग अवेयर हैं, काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्ट सप्लाई चेन के लिए, आफ्टर सेल्स के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो सबसे मेजर इशू आ रहा है आज की डेट में वो प्राइसिंग है, जो गवर्नमेंट की वजह से टैक्सेशन लगने के बाद जिसका वजह से असर आया, एक इम्पैक्ट आया। जनवरी के अंदर जब फाइनेंस बिल आया है उसकी वजह से तकरीबन 22% के करीब कॉस्ट वेरिएंस में फ़र्क पड़ा है। ऑन द कॉन्ट्ररी इम्पोर्टेड हमारी पहले ही बढ़ रही थी, हमारी इंपोर्ट जो सोलर पैनल्स की सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट आया वो तकरीबन 20-30% का पिछले 6-8 महीने में पहले ही आ चुका था। तो कंज्यूमर के ऊपर तकरीबन 50% के करीब इम्पैक्ट आया है प्राइसिंग का डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर, which is very unfortunate। और दूसरा उसका एस्पेक्ट ये कि गवर्नमेंट क्योंकि इसको देखती है एज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, लास्ट 1 साल के अंदर बहुत बड़ी मार्केट बनी है, तो गवर्नमेंट तो इसको अर्निंग के तौर पर देख रही है कि 20-30 अरब रुपए यहाँ से इकट्ठा हो जाए तो हमारे लिए टैक्स में देयर पोजीशन इज अंडरस्टैंडेबल एज वेल। लेकिन ये है कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कस्टमर एंड पे वो फेस करते हैं वो कि बिकॉज एक यहाँ पे कुछ ग्रीन सब्सिडीज तो मिलनी नहीं है, तो जो कस्टमर ने इन्वेस्ट करना है वो उसने अपनी ही हैज़ टू इन्वेस्ट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। तो जब आपकी प्राइस इंक्रीज होती है उस पर एक डिमांड के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। बट व्यूज़ में आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि although the price of solar per watt has increased in the past 1 year, लेकिन डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और उसकी वजह आपको शोएब साहब भी बताएंगे अभी कि जो ग्रिड प्राइस है वो भी आपकी इंक्रीज़ हुई है। तो जैसे आपकी ग्रिड प्राइस इंक्रीज़ होती है, अगर उसके साथ अगर आपके सोलर एसेट की भी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी ROI वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाती है। असल में इसमें 2 इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स से कि आपने बात की कि इंटरनेशनली कुछ ममालिक में ऐसे होता है कि वहाँ पर सब्सिडाइज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, वहाँ पे आपको रिबेट्स मिलते हैं। आपने अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, गवर्नमेंट आपको 50%-40% के करीब रीइंबर्स कर देती है पैसे। पाकिस्तान में कुछ वजूहात की वजह से गवर्नमेंट इस तरह गवर्नमेंट है, लेकिन जो ये ग्रीन पॉलिसी है स्टेट बैंक की, आई थिंक उसकी वजह से एक डिमांड जनरेशन हुई है। दो डिफरेंट चीजें। गवर्नमेंट ने जो आपकी हमारे इस सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन नहीं लगाई, वो भी एक किस्म की सब्सिडी है, और वही पास ऑन होता है, वही पास ऑन होती रही है पिछले 6-8 साल। जो ये इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का, ये स्टेट बैंक की पॉलिसी भी इसी बात के ऊपर थी कि इसको प्रमोट किया जा सकता है और हमारी डिमांड बढ़ सकती है। और इस इनिशिएटिव के बाद आप शोएब साहब आपने देखा होगा कि हमारी 2017-18 में कमर्शियल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। उसकी वजह ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, और एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट थी, बिजली का बिल देना ही देना है। सो वो कस्टमर ने कहा कि वही चीज़ अगर हम अपना बैंक को देके किस्त देते हैं और उसको 5 साल में आप एसेट बायबैक कर लेते हैं तो एक विन विन सिचुएशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री का या स्मॉल मीडियम कमर्शियल एंटरप्राइज का 500 किलोवाट लोड है तो उसकी एक कैपिटल कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट बनती है, 50-60 मिलियन 70 मिलियन तक भी जाती है, 80 मिलियन तक भी जाती है। ऐसा ही सिचुएशन। तो उस सूरत में एकदम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, और यही जो स्कीम है जिसके तहत ये सब्सिडाइज कर रहे हैं, लोन सब्सिडाइज है बैंक, स्टेट बैंक, और बल्कि ये सब्सिडी भी
ओरिजिनली अप्रूव बहुत अर्सा पहले हो गई थी, लेकिन बैंक्स को अपनी पॉलिसी बनाते बनाते 2-3 साल टाइम लग गया। ये सिर्फ अभी मेरे ख्याल 6-8 महीने साल के करीब ऐसा टाइम गुजरा है जिसके अंदर ये इफेक्टिवली यूज हुई है। ठीक है, इससे व्यूअर्स को बताएं जी हाउ दे कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन, अभी सोलर लेके सोलर लेना बंद कर दें। मैं तो आज की डेट में ये कहूँगा कि आज की डेट में सबसे पहले बाय करें। उसकी 2 वजूहत है मुझे। अगर आज भी आपकी रिपोर्ट्स देखी हो तो हमारी जो ऑयल प्राइसेस है जो एक्सपेक्टेड ऑगरा की तरफ से है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 215 रुपये पर लीटर है। सो इसका मतलब ये कि हम अभी 25% डेफिसिट पे चल रहे हैं अगर हम लोकल उसकी वैल्यू पर बात करें। सो इस अब यहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट हमें फ्यूल एडजस्टमेंट डाले, आपकी सोसाइटी आपको फ्यूल एडजस्टमेंट डाले, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो यूनिट प्राइस है वो 40 रुपीज़ क्रॉस करेगी इन एनी केस। सो अगर आज आप नहीं करेंगे तो आप 50 रुपये का यूनिट देके करेंगे। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस बढ़ रही हैं और लोकल टैक्सेशन की बढ़ने की वजह से जो इम्पैक्ट है ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ेगा तो जो ROI आप आज देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको कम प्राइस के अंदर एक अच्छा फॉर लाइक नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए सोल्यूशन मिल सकता है, उसके अंदर फिर आने वाले दिनों के अंदर इजाफा ही होगा, आपको नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप सोलर इक्विपमेंट की प्राइसेस का एक ट्रेंड देखें कि पिछले 1 साल के अंदर सोलर की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, यू हैव मेड अ वेरी गुड डिसीजन, आपका जो भी एसेट है उसकी एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी है। एंड इफ़ यू हैव नॉट मेड अ डिसीजन, यू शुड मेक अ डिसीजन राइट अवे, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करें द वे थिंग्स आर गोइंग, solar prices will increase in the coming 2 to 3 months. Thank you, and we'll see you in the next session.